बेशकीमती धरोहर। नीदरलैंड्स ने 24 तांबे की पट्टिकाएं प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी हैं। मोदी का जो विजिट है यूएई का बड़ा अहम दौरा उन्होंने किया है। मैंने इससे पहले भी सरसरी पर एक बार फिर से कह लें कि जो वॉर की एक लहर है वो मंडलाती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो मिडिल ईस्ट में कह लें कि जो जंग है वो हमें नजर आ दूसरे को प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शहज़ादा नाहयान साहब एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फिजा में वसूल किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत मोदी का जो विजिट है यूएई का बड़ा अहम दौरा उन्होंने किया है। मैंने इससे पहले भी सरसी, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चीजें हुई हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। उस पर तो बिल्कुल बात करूंगा। ये भी है क्योंकि यूएई इस वक्त मिडिल ईस्ट का एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि जैसे सऊदीया, कतर, कुवैत, ओमान या बाकी कंट्री से कुछ अलग हुआ नजर आता है। इजराइल के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, इंडिया के साथ भी बड़े बेहतरीन टाइज रखता है और एक दूसरे को प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शहज़ादा नाहयान साहब एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। पिक्चर्स मैंने देखी, ऐसे तो खैर बहुत सारी डेवलपमेंट्स है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन थोड़ी सी बात पाकिस्तान की हुकूमत के लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं या बाकी मुख्तलिफ लोग हैं, वो बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से और मतलब बुरा भला कहते हैं अफगान गवर्नमेंट को कि उन्होंने अपने टाइज को इंडिया के साथ क्यों बढ़ाया है। उस पे वो कभी कहते हैं कि ये जाके बुत परस्तों से मिल गए और कभी क्या मतलब इस तरह की चीजें जो नहीं होनी चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट किया है यूएई को, दिस इज नॉट द फर्स्ट यूएई का विजिट कर रहे हैं। वो ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट के ममालिक में जाते हैं और वहाँ बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान साहब को हम देखें, अहमद सानी हैं जो कतर पे रूल कर रहे हैं, या सबा फैमिली जो रूल कर रही है कुवैत के ऊपर, उसमें से किसी ने भी आज तक मैंने नहीं देखा कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो। उस हवाले से हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से पता नहीं बुरा भला क्यों कहते हैं। अब ये तो दुनिया है, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, वो ना तो वो उसको फॉलो करते हैं, स्कूल ऑफ थॉट से हैं, फिर ऐसी जीव्स कम्युनिटी है अमेरिका में जहां से हम लोग, फिर दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, मुख्तलिफ है। इट डजंट मैटर कि किसके साथ ताल्लुकात उसके रिलीजन की वजह से नहीं बल्कि बाकी मामलात की वजह से होते। आता हूँ जरा मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था कि ये बातें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं तो इस पे जरा बात की जाए। हुआ क्या है वो बहुत अहम हुआ ये है कि जो मामलात हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई है, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको कवर किया है, डॉन ने इसको कवर किया और पाकिस्तान टुडे ने, इसके साथ साथ गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स और रॉयटर्स, अरब न्यूज और यानी सब ने इसको बड़ी अहमियत दी है। इस दौरे को मतलब मीडिया के अंदर इसको बड़ी मतलब अहमियत मिली है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया पर एक बार फिर से कह लें कि जो वॉर की एक लहर है वो मंडलाती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो मिडिल ईस्ट में कह लें कि जो जंग है वो हमें नजर आ, हम लोग बात करें साउथ ईस्ट एशिया में, तो यहाँ पर पाकिस्तान और की जो टेंशन हैं वो बहुत ज्यादा नजर आती है। सबसे बड़ी अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर स्पेशली जहाँ पर जो इंडिया है वो अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी सस्पेंशन की ही बात चल रही है, रिस्टोर बिल्कुल नहीं की जा रही है। एंड दे वर सेइंग कि टेररिज्म को कंट्रोल करें, तो हम इस मुद्दे पर बात है लाजमी शाह ने जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, बट स्टिल इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इंडियन पाकिस्तान क्यों होते हुए, स्पेशली अगर पानी की बात कीजिए तो पानी के ऊपर काफी ज्यादा कहले की स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर पीसीबी को या मुहसन नकवी साहब को इंडिया दावत दे रहा है, ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, ठीक है, टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, और स्पोर्ट्स जो होती है वो सबकी साझी होती है, ठीक है। ओवर इससे ये है कि शायकीन होते हैं, उनके भी जज्बात को ठेस नहीं पहुँचती। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ खेलता है, इससे दोस्ती भी, भाईचारा दोनों बढ़ती हैं, ठीक। और दूसरी आपने ये जंग की बात की है, तो देखें मिडिल ईस्ट में कितना नुकसान हो गया, दुबई का भी नुकसान हुआ, फिर आपस में तजारती नुकसान हो गए, ठीक है। अगर इस तरह जंग ये मिडिल ईस्ट में आती है, मिडिल ईस्ट के बाद एशिया में जब आएगी, एशिया भी जाहिर बात है दोनों मुल्क, पाकिस्तान आया हो गया या इंडिया हो गया, इनके पास एटमी पावर है, इस तरह ये फांसी ज़्यादा, और जंग किसी मसले का हल नहीं है, ठीक है। तो इनको यही चाहिए कि बैठ के मसले का हल करें, आपस में ट्रेडिंग करें, और जब तजारत बढ़ती है ना, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ना बुलंद होती है। बुलंद सतह पे आने की वजह से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप वैसे भी सब कॉन्टिनेंट होता है वो मज़ीद तरक्की की जानिब गामजन होता है, ठीक है। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि अगर एक कॉन्टिनेंट ऊपर जाता है ना तो उसके मुकाबिल जाता है, ठीक है। उससे ये कि अमेरिका हो गया या कोई भी चले दूसरे पावरफुल हो गए, ठीक है, यूरोप हो गया या कोई भी हो गया मिडिल ईस्ट, ये बंदा बराबर आता है, ठीक है। इससे ये भी हो गया जब इकोनॉमी चली,
ट्रेडिंग चली, ट्रेडिंग के साथ दोनों ममालिक आपस में एक तो मोहब्बत भी बढ़ गई और दूसरे जंगी ये नुकसानात होते हैं ये भी खत्म हो जाते हैं और फिर इससे ये भी फायदा हो जाता है, माली लिहाज से हो गया, इकोनॉमी हमारी बहुत हाई हो जाती है और हमारी करेंसी बहुत हाई होती है इससे। और मेरे ख्याल से ये जंग नहीं होनी चाहिए। या deepens defense energy UAE during the Prime Minister Modi visit। अच्छा, इसके साथ साथ हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर भी उनकी बात हुई है, लेकिन साइन हुआ है वो है एनर्जी और डिफेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द ईरान वॉर, मोदी वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने डिफेंस डील जो है वो अरब अमारात के साथ की है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है। जिस तरीके से अभी हमने सुना था कि इजराइल ने बाकायदा कुमक की थी यूएई, वो लोग आए थे, मतलब उन्होंने अपने लोग भी भिजवाए थे और उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम भी जो यूएई है उनको दिया था। मसला ये है कि अब क्या इंडिया भी इस किस्म की कोई चीज कर सकता है यूएई के लिए, क्योंकि डिफेंस डील हुई है। इशू ये है कि मतलब उनकी मर्जी है इस वक्त दो कंट्रीज के साथ डिफेंस के मामला बहुत आगे बढ़े हैं, इजराइल के साथ और यूएई के इंडिया के साथ। और इत्तेफाक ये है कि दोनों के साथ पाकिस्तान के मामला काफी खराब हैं। इसके साथ तो हमारे ताल्लुकात सिरे से नहीं है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इस पे इजराइल का सफर नहीं हो सकता, वैसे बाकी दुनिया का सफर भी बड़ा, लेकिन वो कोई वो नहीं होता। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मोदी के जो यात्रा है उसमें नीदरलैंड ने भारत के जो 10 सदियों साल पुराना जो ले गए थे अंग्रेजों ने धरोहर, उसको वापस किया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद उसको उन्होंने वापस किया है। तो ये भी ऐसा अगर कोई दावत दे रहा तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसानियत, हमें ये मजहब से चाहिए, इंसानियत भी जरूरी है। ठीक है, कोई ईसाई